हेलो, गुड इवनिंग। मैं रोहतास सिंह, मैथमेटिक्स फैकल्टी। ठीक है। और बच्चों, आज हम बात करेंगे बीएससी थर्ड ईयर के बारे में। बीएससी थर्ड ईयर के और पेपर नंबर बात करेंगे बेटा। सेकंड पेपर है आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। सेकंड पेपर है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में हम बात करेंगे बेटा फर्स्ट यूनिट के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट लेक्चर है और फर्स्ट यूनिट के बारे में हम बात करेंगे। पहले बेसिकली बात कर लेते हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में। आप कॉम्प्लेक्स जो नंबर होता है, पहले क्या है आपका रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों का मिक्स होकर क्या बनता है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है। कॉम्प्लेक्स नंबर में हम बात करेंगे। फर्स्ट में बेटा बात करते हैं भाई कॉम्प्लेक्स नंबर जो है आपका, मान लीजिए W बराबर एफ ऑफ जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। W बराबर एफ ऑफ जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स जैसे हम आपको क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है बेटा, एक आर्गेंट प्लेन होता है। एक क्या होता है, आर्गेंट प्लेन होता है, या सम्मिश्र समतल बोल सकते हो इसे, सम्मिश्र समतल, कॉम्प्लेक्स प्लेन। कॉम्प्लेक्स प्लेन में क्या है, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यहां पे कोई पॉइंट है Z0, यहां पे कोई पॉइंट है Z0। ठीक है, जैसे P पॉइंट होता था, ऐसे ही कॉम्प्लेक्स प्लेन में क्या है, Z0 क्या कोई पॉइंट है। इस Z0 के ये जो होता है एक्स एक्सिस जो होता है, ये क्या होता है, वास्तविक अक्ष होता है बेटा, वास्तविक अक्ष, रियल एक्सिस। एक्स अक्ष को क्या बोलते हैं, रियल एक्सिस। और जो वाई एक्सिस होता है उसे क्या बोलते हैं, काल्पनिक अक्ष, काल्पनिक अक्ष। ये रियल एक्सिस है और ये क्या है आपकी इमेजिनरी एक्सिस है। तो यहां पे कोई भी पॉइंट है, प्रत्येक कॉम्प्लेक्स नंबर के रेस्पेक्टली आर्गेंट प्लेन में क्या बेटा, कोई ना कोई रियल एक्सिस और वास्तविक एक्सिस, रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस। ये तो क्या है, रियल एक्सिस है और ये क्या है, इमेजिनरी। यहां पे एक्स को वाई के रूप में लिख रहा हूं मैं। जैसे जर्नली जेड बराबर क्या लिखते हो, एक्स प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में होता है। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में होता है। प्रत्येक कॉम्प्लेक्स नंबर के रेस्पेक्टली क्या है, आर्गेन प्लेन में क्या होता है, कोई ना कोई पॉइंट होता है। और प्रत्येक आर्गेन प्लेन के पॉइंट के रेस्पेक्टली कोई ना कोई क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। जैसे जर्नली यहां पे कोई पॉइंट है 3.4 है, 3,4 क्या है, 3,4 है। तो 3,4 है तो आपका ये z बराबर क्या होगा, 3x प्लस 4 आयोटा y के रूप में होगा। ठीक है, तो यहां पे क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर में प्रत्येक कॉम्प्लेक्स नंबर के रेस्पेक्टली क्या होगा, आर्गेन प्लेन में कोई ना कोई पॉइंट होगा और उसके रेस्पेक्टली क्या होगा बेटा, यहां पे कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में। आपने क्या है, मैं बात कर रहा हूं दो पॉइंटों के बारे में, एक लिमिट और एक डिफरेंशिएबिलिटी। आपने रियल में क्या पढ़ा था, सीमा पे बात कर रहे हैं भाई। ठीक है, फर्स्ट में बात कर रहे हैं बेटा सीमा पे, लिमिट। कॉम्प्लेक्स नंबर में लिमिट किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। तो यहां पे कॉम्प्लेक्स में बात कर रहा हूं बेटा, ठीक है, और यहां पे बात कर रहा हूं मैं रियल में। कॉम्प्लेक्स में बात करेंगे लिमिट किस तरह फाइंड आउट करते हैं, और रियल में कोई भी लिमिट फाइंड आउट करते हैं। मान लीजिए आपके y बराबर एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है, y बराबर एफ ऑफ एक्स क्या कोई फंक्शन है, इसकी एट पॉइंट x बराबर a पर सीमा, एट ए पॉइंट x बराबर a पर सीमा फाइंड आउट करते हैं। रियल नंबर में किस तरह से, रियल एनालिसिस में किसी पॉइंट पे लिमिट किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। ये रियल लाइन है, ये क्या है, रियल लाइन है। यहां पे क्या कोई x बराबर a पॉइंट है बेटा, x बराबर क्या है, a पॉइंट है। इस पॉइंट पे लिमिट फाइंड आउट करते हैं। तो लिमिट के फाइंड आउट करने के लिए क्या बेटा, यहां पे एक तो लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक है, एक लेफ्ट हैंड साइड से और एक राइट हैंड साइड से आपकी कोई y बराबर एफ एक्स कोई फंक्शन है, रियल वैल्यूज फंक्शन है, एट ए पॉइंट x बराबर a पर लिमिट फाइंड आउट करनी है आपको। तो लिमिट कब आएगी, इसकी लिमिट जो एग्जिस्ट करेगी, सीमा का अस्तित्व
सीमा का अस्तित्व। सीमा का अस्तित्व कब होता है? सीमा का अस्तित्व जो होता है, लिमिट एग्जिस्ट इफ ओनली इफ, केवल और केवल कोई लिमिट है कब एग्जिस्ट करेगी? जब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू हो जाए क्या? राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल हो जाए किसके? राइट हैंड लिमिट के। तो क्या लिमिट क्या करेगी बेटा? एग्जिस्ट करेगी। राइट हैंड लिमिट इक्वल हो जाए लेफ्ट हैंड लिमिट के, और कैसी आ जाए बेटा? फाइनाइट आ जाए। कैसी आ जाए? फाइनाइट आ जाए। तो उस y बराबर एफ एक्स फंक्शन की एट ए पॉइंट x बराबर a पर लिमिट क्या करेगी? एग्जिस्ट करेगी। ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर में लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी? अब यहां पे तो क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दो ही लिमिट निकालते थे। उसका कारण क्या है? क्योंकि यहां पे ए पॉइंट तक जाने के लिए केवल आपके पास कितने रास्ते हैं? दो ही रास्ते हैं। या तो आप लेफ्ट साइड से जा सकते हो या राइट साइड से जा सकते हो। लेकिन यहां पे अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स में, तो कॉम्प्लेक्स में ये कॉम्प्लेक्स प्लेन है। ये क्या है? कॉम्प्लेक्स प्लेन है। ठीक है। कॉम्प्लेक्स प्लेन में कोई पॉइंट है z0, इस पे लिमिट फाइंड आउट करनी है, या लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी? किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के एट ए पॉइंट, यहां पे w बराबर f ऑफ z कोई फंक्शन है। ठीक है। एट पॉइंट z बराबर z0 पर, एट ए पॉइंट z बराबर z0 पर लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी? अच्छा, यहां पे केवल दो ही लिमिट निकलती थी आपकी, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। यहां पे क्या है बेटा? इस z0 तक जाने के लिए आपके पास कितने रास्ते हैं? यहां पे तो दो ही रास्ते थे, एक तो लेफ्ट हैंड लिमिट और एक राइट हैंड लिमिट। इसीलिए क्या ज्ञात करते थे? केवल आप लेफ्ट हैंड लिमिट ज्ञात करते थे और राइट हैंड लिमिट ज्ञात करते थे। यहां पे क्या है? z0 तक जाने के लिए आपके पास क्या बेटा? इनफाइनाइट वे है, रास्ते। ऐसे जा सकते हो, इधर से ऐसे आ सकते हो, ऐसे आ सकते हो, इस तरह से आ सकते हो। ठीक है। तो आप सारे रास्ते तो फाइंड आउट कर नहीं सकते। z0 की लिमिट एग्जिस्ट कराने के लिए आपको क्या है? इस z0 तक जाने के रास्ते देखने होंगे। इस z0 तक जाने के रास्ते कितने? इनफाइनाइट रास्ते। ठीक है। इनफाइनाइट रास्तों से आप z0 की तरफ जा सकते हो। अब इनफाइनाइट रास्ते निकालना पॉसिबल नहीं है, इनफाइनाइट रास्ते निकालना पॉसिबल नहीं। तो लिमिट किस तरह से एग्जिस्ट करेगी बेटा? इस z बराबर w बराबर एफ ऑफ z फंक्शन जो है, इसकी लिमिट, सीमा का अस्तित्व होगा। सीमा का अस्तित्व, सीमा का अस्तित्व कब होगा बेटा? यहां पे z बराबर z0 पर सीमा का अस्तित्व तब होगा जब आप यहां से किसी भी रास्ते से जाओ, किसी भी रास्ते से z0 की तरफ जाओ, आपके क्या है? ये जो लिमिट है, जितनी भी लिमिट निकाल रहे हो, ये लिमिट क्या आ जानी चाहिए आपके पास? फाइनाइट आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? फाइनाइट आनी चाहिए। और क्या होनी चाहिए बेटा? यूनिक होनी चाहिए। किसी भी रास्ते से जाओ, आपको यूनिक प्राप्त होना चाहिए। कोई भी नंबर है जो यूनिकली प्राप्त होना चाहिए। ठीक है। तो यहां पे इस सीमा का अस्तित्व होगा यदि z0 की तरफ किसी भी मार्ग से जाएं, तब सीमा, किसी भी मार्ग से जाएं तब सीमा अद्वितीय होनी चाहिए। अद्वितीय हो, सीमा कैसी होनी चाहिए? अद्वितीय होनी चाहिए। तो ये तो मैंने लिमिट के बारे में बात की थी कि कॉम्प्लेक्स नंबर में लिमिट किस तरह से फाइंड आउट करते हैं और रियल एनालिसिस में लिमिट आप किस तरह से फाइंड आउट करते थे। इस पे बेस्ड मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूं आपको, उस क्वेश्चन पे बात करेंगे। एक क्वेश्चन है आपका, मान लीजिए लिमिट z टेंस टू 0 z बार अपॉन z की सीमा विद्यमान नहीं है। ये क्या बेटा? आपको सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए। आपका क्वेश्चन है प्रूव दैट लिमिटिंग केस z टेंस टू 0 z बार अपॉन z की सीमा विद्यमान नहीं है, यानी कि लिमिट एग्जिस्ट डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट क्या है बेटा? अस्तित्व में नहीं होगी। तो सबसे पहले मैंने मान लिया बेटा लेट
जेड बराबर कोई मान लिया एक्स प्लस आयोटा वाई क्या है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। जेड प्लस आयोटा वाई क्या है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो बात करते हैं जेड बार की। जेड बार बराबर क्या होगा, कंजुगेटेड, ठीक है, संयुग में क्या होगा, तो एक्स माइनस आयोटा वाई क्या होगा, इसका संयुग होगा, जेड बार होगा। इसके अकॉर्डिंग लिमिट रखें, लिमिटिंग केस जेड टेंड्स टू 0, जेड बार का मान एक्स माइनस आयोटा वाई अपॉन जेड का मान बेटा एक्स प्लस आयोटा वाई, एक्स प्लस आयोटा वाई। अब इसकी सीमा के अस्तित्व के लिए ये लिमिट कैसी आनी चाहिए, आपकी यूनिक आनी चाहिए, अद्वितीय आनी चाहिए। इसमें आप केस ले रहे हैं, केस फर्स्ट पे बात कर रहा हूं मैं, केस फर्स्ट, ठीक है, केस फर्स्ट पे बात कर रहे हैं। केस फर्स्ट में ले लिया जेड टेंड्स टू 0, जेड टेंड्स टू 0 अलोंग एक्स एक्सिस, ये आर्गन प्लेन है, ठीक है। यहां पे हम बात करेंगे कि Z0 जेड टेंड्स टू 0 किसके, एक्स अक्ष के अनुदेश हो रहा है, किसके अनुदेश आ रहा है बेटा, एक्स एक्सिस, जेड टेंड्स टू 0 अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस है, देन y बराबर क्या होगा बेटा, 0 होगा, y बराबर क्या होगा भाई, 0 होगा। अब यहां पे इसमें लिमिट रखते हैं, लिमिटिंग केस z टेंड्स टू 0, ठीक है, x माइनस, अच्छा यहां पे y क्या हो जाएगा, 0, तो ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, क्या आएगा, x अपॉन x, क्या आएगा, 1, रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा। केस सेकंड में अगर बात करें, केस सेकंड में z टेंड्स टू 0 अलोंग y एक्सिस, किस अक्ष के अनुदेश बात कर रहे हैं, y एक्सिस के अनुदेश, y एक्सिस के देन तब y एक्सिस की बात करें, y एक्सिस के अनुदेश z टेंड्स टू 0, तो x क्या होगा, x बराबर 0, x बराबर क्या होगा, 0, x बराबर 0 होगा। लिमिट लगाइए, लिमिटिंग केस z टेंड्स टू 0, यहां पे देखिए, यहां पे x बराबर 0 हो गया, तो ऊपर क्या बचा बेटा, माइनस आयोटा वाई अपॉन नीचे क्या बचा, प्लस आयोटा वाई, ये कैंसिल, ठीक है, क्या आया रिजल्ट, -1। अब z टेंड्स टू 0, z टेंड्स टू 0 x अक्ष के अनुदेश गए, x एक्सिस के अनुदेश गए, तो आपको क्या प्राप्त हुई, लिमिट 1, और y एक्सिस के अनुदेश गए तो आपको क्या प्राप्त हुई, -1। क्या दोनों यूनिक है, क्या दोनों यूनिक है, यहां पे 1 आ रहा है और यहां पे क्या आ रहा है, -1 आ रहा है, दोनों डिफरेंट है, अलग अलग है, तो सीमा क्या करेगी बेटा, सीमा का अस्तित्व नहीं होगा, क्योंकि यहां पे देख लीजिए, इधर आइए, क्योंकि स्थिति फर्स्ट तथा द्वितीय में मान भिन्न भिन्न है, अतः सीमा का अस्तित्व नहीं होगा, सीमा का अस्तित्व नहीं होगा। तो यहां पे हमने ये प्रूफ फॉर जो थ्योरम है सिद्ध कीजिए, लिमिटिंग केस z टेंड्स टू 0 जेड बार अपॉन जेड की सीमा विद्यमान नहीं है, ये प्रूव कर दिया आपने। क्या है, z लेके चले, z बराबर x प्लस आयोटा वाई, जेड बार बराबर क्या, x माइनस आयोटा वाई, लिमिटिंग लगाई, लिमिटिंग केस z टेंड्स टू 0 x माइनस आयोटा वाई और x प्लस आयोटा वाई। अब z0 की तरफ जा रहे हैं, दो रास्ते चुन लिए आपने, ठीक है, और यही दो रास्ते आप आगे भी काफी क्वेश्चनों में अप्लाई करोगे, एक तो x एक्सिस के अनुदेश चुन लिया और एक y एक्सिस के। अगर ये दोनों रास्तों से जाने पर आपकी लिमिट क्या आ जाए, यूनिक आ जाती, तो लिमिट क्या करती, एग्जिस्ट करती, और यूनिक नहीं आती है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। आगे नेक्स्ट थ्योरम पे बात करेंगे कल, फिलहाल के लिए इतना ही काफी, ठीक है, ओके।